ओम नमः शिवाय। ओम हनुमते नमः। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेनू संगीत के अंदर। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट करे कि वैशाख मास का स्नान चल रहा है और इस वैशाख मास में हमारे पुराने बुजुर्ग, जो हमारे दादी नानी हैं, वो हमें एक महादान का उपाय बताते हैं। पर उस उपाय को बहुत लोग अपने तरीके से, अलग अलग तरीके में, जो कि सही नहीं होता है, वो बताकर आपका समय बर्बाद, आपका पैसा बर्बाद और उससे कोई लाभ देने वाली चीज़ नहीं मिलती। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वैशाख मास का सबसे बड़ा दान, गुप्त दान, महादान, जिस दान से वैशाख मास स्नान करने वाले को अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है और जो स्नान नहीं करता उसे स्नान करने जितनी प्राप्ति होती है। कुल मिला के बात यह है कि ये जो दान है वो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। दान क्या है? सफ़ेद कपड़ा और चावलों वाला दान। ये आपके एरिया के पंडितों के मुख से आपने बहुत बार सुना होगा, कथा में भी इसका बहुत बार वर्णन हुआ है। अब इसका वैशाख मास में क्यों इतना महत्व है? वैशाख मास विष्णु का प्रिय मास है और विष्णु का प्रिय मास के साथ साथ विष्णु की प्रिय माँ लक्ष्मी भी है। माँ लक्ष्मी जो धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की देवी है, उनमें अगर हम वैशाख मास का यह उपाय करें तो आपका रुका हुआ धन, रुका हुआ पैसा, नहीं चलता हुआ काम, या आपका काम बनते बनते रुक जाता है, या आपसे लक्ष्मी देवी रुष्ट है किसी भी कारणवश, वो सारा बंधन टूट जाता है इससे। अब बात करते हैं दान की। तो आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि सफ़ेद कपड़ा लेना चाहिए, उसकी पोटली बनानी चाहिए, उसमें चावल के दाने रखने चाहिए। अपनी जितनी आपकी नियत है, जितना आपका हिसाब है, जितनी आपकी जेब खर्चे बोलती है, उस हिसाब से चावल रख देने चाहिए और इसको दान कर देना चाहिए। पर आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो कोई भी पंडित या कोई दूसरा ब्राह्मण जो पूजा वेद नहीं करते, वो ये दान नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको भी पता है इस दान का पूरा परिपूर्ण तरीका आप द्वारा नहीं पूरा हुआ गया है, जिससे उनको भी पाप लग जाएगा और आप भी पाप के भागी बनेंगे। तो आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मीनू संगीत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये जो हम आपको अच्छी अच्छी बात बताते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करवा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कीजिए। देखिए, ज्ञान की बात है। अगर आज मैं आपको बता रहा हूँ और वो बात आप किसी और को बताते हैं, अगर आप वो दान करते हैं या कुछ करते हैं, तो उसका 10वां हिस्सा मुझे बैठे हुए मिल जाता है। मुझे जिसने, मेरे गुरुजी ने बताया, अगर मैं ये दान करता हूँ तो उनको भी 10वां हिस्सा मिल जाता है। यानी आगे से आगे चैन, अगर आपके द्वारा बताया हुआ, अगर आपके द्वारा वीडियो शेयर करा हुआ सुनकर किसने ये दान करा और उसको लाभ तो ज़रूर देगा। अगर उसको लाभ हुआ, उसने दान किया भी, तो आपको 10वां बेले बैठे मिल जाएगा, पुण्य का। अब आपको करना क्या है? आपको सफ़ेद कपड़ा ले लेना है। सफ़ेद कपड़ा, अब आप बोलेंगे कौन सा ले, सूती या सिल्क? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि दान वो कीजिए जो उपयोग में आए। अब सफ़ेद कपड़ा अगर आप सूती लेते हैं या सिल्क लेते हैं, जो भी आपका जेब खर्चा बोलता है, उस वक्त आप ये देखिए कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और उसमें आप किसी को अगर सिल्क कपड़ा देंगे तो वो है तो छोटा सा कपड़ा। अब कपड़ा लेना कितना है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। कपड़ा आपको 15 सेंटीमीटर, आप किसी भी दुकानदार से जब लेके आएंगे नपवा लीजिएगा,
वो आपको नाप के दे देंगे। ध्यान रखिए 15 सेंटीमीटर का कपड़ा होना चाहिए, उससे ना ऊपर उससे ना नीचे। अब यह क्यों? 15 का अंक बनता है 6, और जो आप दान करेंगे, जिसके निमित्त दान कर रहे हैं माँ लक्ष्मी के प्रति, वो उसी ग्रह को प्रभावित करेगा। तो आप ध्यान रखिए 15 सेंटीमीटर आपको कपड़ा लेना है। अब कपड़ा कैसा लेना है, जो हम बात कर रहे थे, सूती या सिल्क। गर्मी का मौसम है, अगर आप किसी को सिल्क कपड़ा देंगे वो आपसे ले लेगा और उसको फेंक देगा या सर्दी आने पे जला देगा। तो आप क्या करें, आप अभी जब गर्मी चल रही है तो उसको सूती कपड़ा दीजिएगा, ताकि वो उसका रुमाल या कोई और चीज़ में उपयोग कर सके। अब दूसरी बात, 15 सेंटीमीटर कपड़ा आप बाजार से ले आए। अब आपको चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने कितने लेने हैं, किस तरीके से लेने हैं, किस हिसाब से लेने हैं, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, चावल के दाने टूटे फूटे खिचड़ी वाले वैसे नहीं। अगर आप पे घर में कोई मेहमान या आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, आपके घर में कोई है, तो आप कैसा बना के देंगे? आप खिचड़ी देंगे उनको, आप खिचड़ी वाले चावल देंगे, कैसा लगेगा आपको? आप दान कर रहे हैं, आप ऐश्वर्य धन समृद्धि की कामना के हेतु आप दान कर रहे हैं, तो उसी तरीके से उस दान का भी सम्मान करें। आप ज़्यादा नहीं है खर्चा, आप अच्छी क्वालिटी के चावल लेने कितने हैं? 108 दाने ही ले लें, टूटे फूटे ना हो, अच्छी क्वालिटी के दाने, टूटे फूटे नहीं होंगे, वो आप रख दीजिए। गिन लीजिएगा 108 दाने का बड़ा महत्व है। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको 108 और मैंने आपको 15 वाला बताया था तो उसका क्या महत्व होता है, अंकों का क्या महत्व है, वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं इसके पीछे एक वीडियो निकालूंगा और आपको अंकों का महत्व बताऊंगा। 108 दाने ले लिए आपने, उस 108 दानों को उस सफ़ेद पोटली में बांध दीजिए। अब बांधने में आप किसी रबड़ का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, उसी ही कपड़े को गांठ मार दीजिएगा, आराम से गांठ मर जाएगी। कोई धागे का उपयोग नहीं कीजिएगा, उपाय के तरीके से कीजिएगा। गांठ मार के आपको अपने घर में एक शुद्ध, जो हमारी खाने वाली कटोरी होती है, वो लेनी है। उस कटोरी में उस चावल की पोटली को डालना है, और जहाँ भी आपके घर में किचन, रसोई घर जो है, वहाँ पे पानी का अहम मतलब आ रहा है, जहाँ से पानी आपका बर्तन धोने वाला या पीने वाला पानी जहाँ भी रखा हुआ है, अग्नि का नहीं होना चाहिए स्थान, पानी, जल, शांत प्रिय है ना, मतलब जल आना चाहिए वहाँ पे, वहाँ रख दे। टंकी के पास भी रख सकते हैं, बहुतों को कमेंट आएंगे मेरे पास फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में नहीं रखना, फ्रिज कोई पानी का स्थान नहीं है। टूटी हर घर में होगी, रसोई घर के हर घर में टूटी होगी, वॉश बेसिन के पास तक रख दें आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर जल हो आसपास, वहाँ कोने में रख दे। रखना कितने दिन है? पूरे वैशाख मास नहीं रखना, रखना कोई भी 3 दिन है, कोई भी 3 दिन रख लीजिए। सुबह जल्दी उठिए, नहा धो के स्नान कीजिए, कथा पढ़िए, उपाय कीजिए और रख दीजिए। रखना किस वक्त है? राहु काल नहीं होना चाहिए, और कोई भी मुहूर्त पे आप रख सकते हैं। राहु काल कैसे देखें, ये वीडियो अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कमेंट कीजिएगा अगर ये आपको जानना है कि हर दिन का, हर वार का राहु काल किस दिन होता है, कैसे देखते हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप कमेंट करके बताएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं इनके ऊपर आगे के आगे वीडियो निकालूंगा। राहु काल नहीं होना चाहिए, कोई भी अच्छा हो रख दीजिएगा। 3 दिन रखने के बाद उस कटोरी को आप अलग कर दीजिएगा पोटली से, और उस पोटली को उठा के अपने आसपास मंदिर या कोई ऐसा ब्राह्मण या
कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार जो आपका नॉन हो, अनजान को मत दीजिएगा। अनजान आपसे नहीं लेगा, उनको गुप्त दान। वैशाख मास का वैसे तो समझ जाएंगे पंडित जो है, पर आज के पंडितों में बहुत वो होता है। इसमें दक्षिणा जरूर रखिएगा। अब दक्षिणा क्या रखिएगा? दक्षिणा आपकी जितनी जेब अनुसार कहती होती रखिएगा, पर एक का सिक्का जरूर रखिएगा, जैसे 51, 101, 201, 501, इस तरीके से। बहुत लोग कहते हैं गुरुजी आपको भेज दे हम। पिछली बार बहुत लोगों ने भेजा भी था। नहीं, ऐसा मत कीजिए। क्यों? दान लेने में कोई हर्ज नहीं है, पर वही बात, आप मेरे पास जब तक कोरियर करके भेजेंगे। पिछली बार बहुत लोगों ने मुझे पेटीएम कर दिया था, गूगल पे कर दिया था। नहीं, हम वो सारा दान गौशाला में दान कर देते हैं। गौओं को दीजिए अगर आपको देना ही है। अगर मुझे आपको अच्छा लगता है कि कुछ आपको हेल्प करनी है या कुछ आपको देने का अच्छा लगता है, वीडियो की इतना अच्छी बात है, तो आप गौशाला में दान कर दीजिए। जब तक आप मेरे पास भेजेंगे वो 3 दिन के बाद उसी दिन देना होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। अगर कुदरती कोई ब्राह्मण आपसे लेने से ना कर देता है, एक ब्राह्मण के पास 2 ब्राह्मण, तीसरा ब्राह्मण ना कर देता है, घबराइए मत। आपके घर में या आपके आस पड़ोस में कोई सुहागन स्त्री है जिसका संपूर्ण परिवार है, उसको आप दे दीजिए। दक्षिणा उसको थोड़ी अच्छी दीजिएगा क्योंकि आस पड़ोस में है आपके। इससे आपको शुक्र की प्राप्ति होगी, धन ऐश्वर्य वैभव बढ़ेगा, आपकी किस्मत ही पलट जाएगी। कहते हैं ना काया पलट, वो हो जाएगा। वैशाख मास का यह गुप्त दान बहुत कम लोग जानते हैं और आज के ज़माने में ये ज्ञान की बातें बहुत कम लोग देखते हैं और शेयर करते हैं। तो आपसे एक ही अनुरोध रहेगा, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। यकीन मानिए, अगर वो ये उपाय करते हैं तो आपको उसका दसवंत मिलेगा, क्योंकि उन्होंने आपके द्वारा देखे गए उपाय किया गया है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।